कभी कभी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती जितनी हम जीते हैं, बल्कि उतनी लंबी होती है जितनी हम महसूस करते हैं। सोचिए, एक जवान लड़का, इंजीनियर बनने का सपना, माता पिता की उम्मीद और फिर एक हादसा जिसने सब कुछ रोक दिया। जी, 13 साल की बात कर रहे हैं। पूरे 13 साल तक एक इंसान मशीनों के सहारे जिंदा रहा। ना बोल सकता था, ना चल सकता था, ना अपनी आंखों से दुनिया देख सकता था। और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, अब उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार दिया जाता है। जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। आज की कहानी है एक बेटे की, एक माँ के दर्द की और उस फैसले की जिसने पूरे भारत में इच्छा मृत्यु की बहस को फिर जगा दिया। यह है हरीश राणा केस। हरीश राणा एक साधारण परिवार से आने वाला युवक। सपना था इंजीनियर बनने का। वह चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों के मुताबिक हरीश फिटनेस का शौकीन था, जिम जाता था और एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन 20 अगस्त 2013 की रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात हरीश अपने पीजी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गया। गिरने की वजह क्या थी, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद हादसा था, कुछ ने कहा शायद पैर फिसल गया। लेकिन जो भी हुआ, उस गिरावट ने उसके दिमाग को गंभीर चोट पहुंचाई। हादसे के बाद हरीश को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग को गंभीर चोट लग गई है। वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। इसका मतलब क्या होता है, उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। इंसान का शरीर जिंदा रहता है, लेकिन दिमाग लगभग प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। न बोल सकता है, न समझ सकता है, न खुद से खाना खा सकता है। यानी जिंदगी है, लेकिन जीने का एहसास नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। हरीश के माता और पिता उसे कई अस्पतालों में ले गए, चंडीगढ़, दिल्ली और कई निजी अस्पताल। हर जगह एक ही जवाब मिला, रिकवरी की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन माँ बाप उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने इलाज जारी रखा, मशीनों के सहारे, दवाओं के सहारे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद के सहारे। 13 साल बीत गए। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक हालत भी खराब होने लगी। इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल था अपने बेटे को हर दिन उसी हालत में देखना। उसके बाद माँ अदालत पर आती है, अदालत से गुहार लगाती है। अदालत में कहती है, मेरा बेटा अब सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा है, उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ पीड़ा बन चुकी है। यही वजह थी कि परिवार ने अदालत से एक कठिन मांग कर दी। उन्होंने कहा, उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया क्या होती है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें किसी दवा के जरिए जीवन समाप्त किया जाता है, और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। और भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अवैध है ना। यहाँ पर अगर दिया भी जाता है तो सिर्फ पैसिव दिया जाता है। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया कुछ परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। जब यह मामला अदालत पहुंचा तो यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रही, यह बन गया मानव अधिकार का सवाल। क्या किसी इंसान को यह अधिकार होना चाहिए कि वह गरिमा के साथ मर सके? कई मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश किए गए। डॉक्टरों ने कहा, हरीश की हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है, वह वर्षों से लगभग कोमा जैसी अवस्था में है। फिर आता है 2026। आखिरकार 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जा सकती है। मतलब जरूरी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि हर इंसान को राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए। यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस फैसले के कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पहला, भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कानूनी प्रक्रिया और स्पष्ट हो सकती है। दूसरा, यह बहस तेज होगी कि गंभीर और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों को क्या विकल्प मिलने चाहिए। और उससे भी बड़ा तीसरा,
सरकार पर दबाव बढ़ सकता है कि इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाए जाए। अब सोचिए, एक माँ जिसने 13 साल तक अपने बेटे को उसी हालत में देखा, हर दिन उम्मीद की, हर दिन दुआ की, लेकिन अंत में उसे अपने बेटे के लिए मौत मांगनी पड़ी। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह एक सवाल है। यह एक सवाल है, क्या जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम है या फिर गरिमा और सम्मान भी उतने ही जरूरी है? आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत में इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से पूरी तरह अनुमति मिलनी चाहिए? बाकी इस तरह की जो भी नई कहानी आएगी, जो भी नई घटना आएगी, उससे हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।